इस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है। ये वही रूट है जहां से दुनिया का लगभग 25% ऑयल सप्लाई गुजरता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने कुछ कंट्रीज जैसे रशिया और चाइना की ऑयल शिपमेंट को अलो किया है, लेकिन इंडिया के लिए सिचुएशंस क्लियर नहीं है, क्योंकि इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में ओपनली ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर ये रूट लंबे टाइम तक बंद रहा तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और पेट्रोल प्राइसेस पर बढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान और इजराइल के बीच इतनी दुश्मनी आखिर शुरू कैसे हुई। अगर हिस्ट्री में देखें तो एक टाइम ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन 1979 में ईरान में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ जिसे इरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की गवर्नमेंट कंप्लीटली चेंज हो गई और नई लीडरशिप ने इजराइल को अपना एनिमी डिक्लेयर कर दिया। यहाँ से दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब होने लगे। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ एनर्जी और रिसर्च के लिए यूज़ करना चाहता है, लेकिन इजराइल और कई वेस्टर्न कंट्रीज को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो उन्हें किसी भी तरीके से खतरा हो सकता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकती है। इसी वजह से इजराइल कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर साइबर अटैक्स और सीक्रेट ऑपरेशन भी कर चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान और इजराइल ज़्यादातर डायरेक्टली वॉर नहीं करते, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट अक्सर प्रॉक्सी वॉर के फॉर्म में होता है। ईरान मिडिल ईस्ट के कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के अगेंस्ट फाइट करते हैं, और इजराइल भी अपनी सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस और स्ट्राइक करता रहता है। इसी वजह से रीजन में टेंशन कभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होता। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। अगर ईरान और इजराइल की टेंशन बढ़ता है तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है, इसलिए यहाँ वॉर होने का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटीज। इसी वजह से दुनिया के बड़े कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ईरान और इजराइल का युद्ध सिर्फ दो कंट्रीज की फाइट नहीं है, ये पॉलिटिक्स, न्यूक्लियर पावर और रीजनल डोमिनेंस का गेम है। और जब तक ये इश्यूज सॉल्व नहीं होते तब तक मिडिल ईस्ट में पीस आना मुश्किल है। अगर आप भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ग्लोबल न्यूज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो MR इनसाइट हब को सब्सक्राइब जरूर करें।